हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कि मेटल नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। मेटल नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। इससे पीछे वाली वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए नॉन मेटल। उससे पहली वाली वीडियो में क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स के डिस्क्रिप्शन में मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल वाला लिंक डाल दिया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हो। स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट अपने पास पेन और नोटबुक ज़रूर रखें और साथ साथ नोट करते रहें। तो चलिए बात है अब हमारी कि हमारे पास मेटल है, ठीक है, M फॉर मेटल, एंड एक नॉन मेटल है N.M नॉन मेटल। ये आपस में रिएक्ट करेंगे और जो कंपाउंड बनेगा उसका नेचर कैसा होगा। तो बात हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है। तो चलिए एक एग्जांपल हम कर ही लेते हैं। जैसे मेटल का एग्जांपल हमने लिया Na, ठीक है, प्लस नॉन मेटल का एग्जांपल ले लिया मैंने क्या, Cl। एक मैंने एटॉमिक फॉर्म में दिखाया सिंपल, और जो फॉर्मेशन हुई वैसे तो ये Cl2 की फॉर्म में होगा, एक नॉन मेटल है और ये Na है। और आप कहोगे सर बहुत ही ईजी रिएक्शन, और ये क्या बन जाएगा, NaCl। रिएक्शन को बैलेंस किया तो हमने सर यहाँ पर 2 लगाया और Na भी क्या लिया मैंने 2 लिया, तो ये NaCl बन गया। अब बात ये आई बेटा, जो आपका फॉर्मेशन हुआ है NaCl, ये इसमें बॉन्डिंग किस टाइप की होगी, विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड, किस टाइप का बॉन्ड इसमें बना है, ये आपको बताना है। क्लियर है। तो ये कहानी समझने से पहले हमें कुछ बेसिक्स बात का पता होना चाहिए। वो बातें क्या हैं वो सुन लीजिए। एक क्या है, एक रूल होता है हमारी केमिस्ट्री में जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूल होता है, और वो होता है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल, ये रूल आपको 9th क्लास में भी पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा है तो आज सुन लीजिए। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि जो हमारे पी ब्लॉक है या मेन ग्रुप एलिमेंट है, जो पी ब्लॉक के एलिमेंट है, जैसे आपका है क्या है, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, ये वाले एलिमेंट, ठीक है। तो ये वाले एलिमेंट क्या हैं, ये एलिमेंट ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि अगर इफ एलिमेंट हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स in outermost subcell, then that element is most stable element, मतलब क्या कहा कि ऐसे एलिमेंट जो कि अपनी आउटर मोस्ट सब सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रखते हैं, 8। वो एलिमेंट सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे। और ऐसा कौन करता है, नोबल गैसेस या ग्रुप 18 एलिमेंट। जो ग्रुप नोबल गैस है या ग्रुप 18 एलिमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल हीलियम, नियोन, आर्गन, ठीक है। ये 3 एग्जांपल्स लेते हैं। क्रिप्टॉन भी ले सकते हो आप, क्रिप्टॉन तो लिख ही देते हैं, जीनोन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना होता है, यहाँ पर आपके लिख सकते हो एलिमेंट, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2, नियोन का 10, 18, 36, 54। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो हीलियम को छोड़कर, हीलियम ये ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता, लेकिन हीलियम को छोड़कर इसमें आप देखोगे 2, 8, 10 इलेक्ट्रॉन्स को आप ऐसे
रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको कैसे करोगे, 2 8 8, आउटर मोस्ट में कितने हैं, आउटर में कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, आउटर में कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 8 18 8, आउटर में कितने हैं 8, 2 8 18 32 18 सॉरी 2 8 18 2 8 18 फिर से 18 और ये 8, आउटर में कितने हैं जो मैंने सर्कल किया है 8 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जो नोबल गैसेज हैं ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करती हैं और सबसे ज़्यादा क्या रहती हैं, स्टेबल। जिस बच्चे को ये नहीं पता कि सर हम इसको कैसे पता करें कि ये आउटर में कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए क्या, सब सेल, मतलब सेल वाला मॉडल। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। सेल वाले मॉडल में सुनिएगा, ये न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस के पास जो सबसे सेल होती है उसको हम कहते हैं के, इसके बाद जो सेल होती है उसको कहते हैं हम क्या, एल, इसके बाद जो सेल होगी उसको क्या कहेंगे, एम, और जो इसके बाद जो सेल होगी उसको क्या कहेंगे, एन, के एल एम एन, ये सेल होती है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें 8, इसमें 18 और इसमें 36, ऐसे भी कर सकते हैं, या 2 8 8 ऐसे भी कुछ रूल होता है, मैजिक नंबर कहते हैं, 2 8 8 18 18 ऐसे कुछ रूल होते हैं। ठीक है, जैसे 2 8 2 8 8 2 8 8 8 8 सॉरी 2 8 18 8। ठीक है, ये इसके रिगार्डिंग ही चलता है। ठीक है, तो इसको छोड़िए आप, ये 9th क्लास में है। ओके, लेकिन ये क्या होता है कि सबसे पहले वाली सेल को के बोलते हैं, फिर नेक्स्ट वाली को एल, फिर एम, फिर एन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी हमारी कहानी फिर से, और इससे अच्छी एक्सप्लेनेशन आप जब हायर क्लासेस में होगे तो तब भी मिलेगी आपको। वो क्या होती है, सब सेल के बारे में, सब सेल के बारे में। ठीक है, तो देखिए जैसे ये जो गैसेज हैं, ये जो मैंने गैसेज लिखी हैं ये वाली, सभी की आउट एक्सेप्ट हीलियम, ऑल other element have 8 8 8 8 electrons, so these element are very stable। अगर ये वेरी स्टेबल होंगे तो पूरी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं इन जैसा बनना चाहेगा। क्लियर है? तो अब हमारी बात कहाँ थी, मेटल और नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल। तो चलिए एक एग्जांपल्स लेते हैं मेटल का। जैसे इसके लिए जो मैं ये कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ ना, इसके लिए आपको 20 तक, कम से कम मैं कह रहा हूँ 20 तक एटॉमिक नंबर याद होने जरूरी है। ठीक है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार, 20 तक सब। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5। ठीक है, और बोरॉन के बाद क्या आएगा, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, और फ्लोरीन 9, नियॉन 10, फिर 11 सोडियम, 12 मैग्नीशियम। क्लियर है? तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, कहाँ तक, 20 तक। फिर इसके बाद कौन आएगा, मैग्नीशियम कितना है 12, 13 एल्यूमिनियम, 14 किसका होगा, सिलिकॉन, 15 किसका होगा, फॉस्फोरस, 16 सल्फर, 17 किसका होगा, क्लोरीन, और 18 किसका होगा, आर्गन। ठीक है, ऐसे ही 20 तक आपको क्या है, एटॉमिक नंबर होना बहुत ही जरूरी है। और 18 के बाद 19 किसका होगा, पोटासियम, और 20 किसका होगा, कैल्शियम। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल अभी अभी लिया सोडियम, एटॉमिक नंबर कितना होगा बेटा जी, बोलिए 11। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, जो के सेल होती है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, एल वाली में 8, और एम वाली में 2 और 8 कितना हुआ, 10, लेकिन एटॉमिक नंबर है कितना, 11। हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन तो बचा है कितना, 1। सीएल का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 8 कितना हुआ, 10, बचे कितने, 7, तो ये 7। अभी एक बात देखिए आप बिल्कुल ध्यान से, ये सोचेगा ये वाला, ये जो है बेटा इसको कैसा बनना है, 8 जैसा। कैसा बनना है, 8 जैसा। कैसे बने, ये मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ऐसे,
जो Na है इसको बनना है 8 जैसा, और ये कैसे बने, इसके आउटर में 1, और देखो अभी या तो ये क्या करे 7 इलेक्ट्रॉन्स ले ले, 7 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर ले, बिल्कुल ध्यान से समझना है, या क्या करे 1 इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर दे। बिल्कुल ध्यान से क्या कह रहा हूँ फिर से देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि सोडियम जो सोडियम है ये बनना चाह रहा है 8। देखो ऊपर जो मैंने दिखाया है, मतलब या तो ये नियोन जैसा बन जाए 8, या ये आर्गन जैसा बन जाए। आर्गन के में कितने 2 8 8, यानी कि 8 और 2 10 और 8 18, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो 18 बनने के लिए अभी इसके पास कितने हैं 11, 7 की रिक्वायरमेंट है, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स अगर ये एक्सेप्ट ले लेगा तो कितना बन जाएगा 18, या ये एक इलेक्ट्रॉन्स लॉस करके नियोन जैसा बन जाएगा 2 8। तो कौन सा फिनोमिना इसके लिए ईजी रहेगा, अगर मैं बताना चाहूँ आपको तो कम जो आप इसके लिए ईजी पाथ होगा। अरे एक बात देखो ना, अगर आपको क्या है, एक तो आपको क्या है कोई चीज़ लेनी है, सेम चीज़ है महंगे वाली और सस्ते वाली, आपके पास क्या है पैसे है कम, तो आप सस्ते वाली लोगे ना। तो वही बात ये, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स लेना बहुत ही मुश्किल वाली बात, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देना इजी बात। तो ये एक इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा लॉस, और जब इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करे बच्चे भूल जाते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करे तो कैसा चार्ज आएगा नेगेटिव आएगा। अब पॉजिटिव कितना आएगा नेगेटिव कितना आएगा ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए हैं। एक इलेक्ट्रॉन्स लॉस किया तो एक पॉजिटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो 2 पॉजिटिव, 3 की लॉस किए तो 3 पॉजिटिव। लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, एक एक्सेप्ट करा तो 1 नेगेटिव, 2 एक्सेप्ट किया तो 2 नेगेटिव, 3 एक्सेप्ट किया तो 3 नेगेटिव, 4 एक्सेप्ट किया तो 4 नेगेटिव। क्लियर है। तो अब बात आई, देखो ये तो हुआ सोडियम की, लेकिन क्लोरीन के पास देखो आउटर में कितना है 7। अब ऐसे ही ये क्या है, या तो 7 को क्लोरीन कैसा बनना चाहेगा आउटर में, ये भी अपना 8 ही रखेगा, कैसे 7 और 1, 7 को क्या कर दे लॉस, या 1 को क्या कर ले एक्सेप्ट। कौन सा इजी पाथ है एक्सेप्ट करना, क्लोरीन के लिए तो एक्सेप्ट करना इजी पाथ है, और सोडियम के लिए लॉस करना इजी है। समझ आया। इसी वजह से तब हम Na+Cl को रिएक्ट कराएंगे तो हमारा NaCl बनता है। तो ये कैसे बनेगा, Na ने एक इलेक्ट्रॉन्स Cl को ट्रांसफ़र कर दिया, तो कैसा हुआ है ट्रांसफ़र ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स। और तब जो बॉन्ड ट्रांसफ़र से बनता है, जो बॉन्ड ट्रांसफ़र से बनता है उसको हम क्या कहेंगे आयोनिक बॉन्ड। तो इन शॉर्ट मैंने ये इतना डीपली आपको इसलिए बताया है कि तब मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट कराते हैं तो आयनिक बॉन्ड बनता है। कैसा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। क्लियर है। तो ऐसे ही मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ जल्दी से, ठीक है। और आयनिक बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। सॉलिड फॉर्म में आयनिक बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इवन दैट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। इससे नेक्स्ट वाला चैप्टर कार्बन हिट्स कंपाउंड, उसमें हम कोवलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम Mg, ठीक है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ Mg 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 10, बचे कितने 2 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसके बाद जो है क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17 2 8 1, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं बोलिए, और 7, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए है 1 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, और ये कितने लॉस कर सकता है 2 लॉस करेगा, कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा, ठीक है। तो ये एक मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा, लेकिन एक क्लोरीन तो कितना एक्सेप्ट करेगा 1 ही ना, तो कितने क्लोरीन की रिक्वायरमेंट होगी Mg, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और Cl, तो एक इलेक्ट्रॉन्स तो ये इस वाले क्लोरीन को दे देगा, और एक वाला इलेक्ट्रॉन्स इस वाले को, क्योंकि एक क्लोरीन तो एक ही इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, लेकिन मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है, ठीक है। और ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा MgCl2, ये स्ट्रक्चर हो जाएगी। और ये जो बॉन्ड होगा कैसा होगा आयनिक बॉन्ड, कैसा बॉन्ड होगा ये आयनिक बॉन्ड। क्लियर है। तो ये किस चीज़ की फॉर्मेशन थी, आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन। किस चीज़ की फॉर्मेशन थी, आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन। ऐसे ही आप कमेंट बॉक्स में बताना आपको MgO कैसे बनेगा, ठीक है, किस टाइप का बॉन्ड होगा। क्लियर है।
कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बता दे रहा हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैं बताऊँगा वो क्या है वो ध्यान से सुनना है। देखो यही कैरेक्टरिस्टिक्स है, तब आयनिक बॉन्ड बनता है तो एक स्पीसीज इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करती है, वन स्पीसीज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड वन स्पीसीज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो लॉस करेगी उस पर पॉजिटिव चार्ज, जो गेन करेगी उस पर नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव पॉजिटिव सब कंबाइन होंगे तो कैसा बनेगा आयनिक बॉन्ड। कैसा बनेगा आयनिक बॉन्ड। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन करता है मेटल, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सॉरी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन करता है नॉन मेटल। कौन करता है नॉन मेटल। क्लियर है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी, किस पर पॉजिटिव रखें किस पर नेगेटिव रखें। ठीक है। कुछ और प्रॉपर्टीज है फिजिकल स्टेट। आयनिक बॉन्ड के बारे में और भी है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट तो जर्नली जो आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, आयनिक बॉन्ड तब बनता है तो जो मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो कैसे होंगे सॉलिड, सॉलिड इन नेचर, सॉलिड इन नेचर तो सॉलिड होंगे। ठीक है। और उनकी क्रिस्टल लैटिक स्ट्रक्चर्स होती है। कैसी होती है क्रिस्टल लैटिक, जैसे क्यूब होती है ना, अपनी क्यूब देखी है ये वाली। ठीक है। ये आपकी क्या है क्यूब, और इसमें जैसे NaCl दिखा रहा हूँ, कॉर्नर पर जो होगा ये जो कॉर्नर हैं ये वाले, यहाँ पर क्या है ये Cl नेगेटिव, ये कॉर्नर पर क्या है Cl नेगेटिव, और इसके बीच में जो ये बचे हैं ये छोटे डॉट, ये छोटे वाले डॉट किसके हैं, छोटे वाले डॉट किसके Na पॉजिटिव। ये किसकी एक तरीके से क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होती हैं किसकी सॉलिड की, और फिजिकल स्टेट कैसी होती है सॉलिड। इसके बाद आता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट जैसे इसमें क्या होगा इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जैसे मैंने बताया कि आयनिक बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ब्रेक क्या होगी हाई अमाउंट ऑफ हीट, हाई अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड। ठीक है। इसी वजह से हाई अगर अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा हाई। क्या होगा इनका जो आयनिक बॉन्ड होते हैं या आयनिक कॉम्प्लेक्स होते हैं या आयनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका MPT मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाई। क्यों होगा उसकी एक्सप्लेनेशन ये रही। ठीक है। इसके बाद क्या है सोलिबिलिटी। सोलिबिलिटी सोलिबिलिटी को समझने के लिए आपको पता है कि जो आपने आयनिक बॉन्ड पढ़ा है, आयनिक बॉन्ड में एक तो पॉजिटिव स्पीसीज है और एक नेगेटिव स्पीसीज, जैसे Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है। तो ये आयनिक है, तो आयनिक होने की वजह से ये जो डिजोल्व होगा, आयनिक होने की वजह से, आयनिक बॉन्ड होने की वजह से ये जो डिजोल्व होगा डिजोल्व इन पोलर सोलवेंट। पोलर सोलवेंट का पोलर का मतलब क्या है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मतलब लाइक डिजोल्व लाइक। अगर ये आयनिक पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव में ही डिजोल्व होगा। जैसे आपको पता है NaCl किस में डिजोल्व होता है H2O में, और क्या देता है Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, और किस फॉर्म में होता है ये एक्वस की फॉर्म में होता है। ठीक है। ये सोलिबिलिटी है, ये एक्वस में ही क्या होगा डिजोल्व होगा। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। देखो आपको पता है, अब मैंने बता भी रखा है क्या कि जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है वो इलेक्ट्रिक किस वजह से पास होती है, ड्यू टू आयंस और इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू आयंस या इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। और आयनिक बॉन्ड आयंस की वजह से या इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और जो आयनिक बॉन्ड है वो किससे मिलकर बना था बेटा जी बोलिए। आप कहोगे सर कि पॉजिटिव चार्ज से और नेगेटिव चार्ज से। ये क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्या होते हैं आयंस, आयंस। और इसी वजह से जो आयनिक बॉन्ड है आयनिक कंपाउंड है वो बेस्ट कंडक्टर होते हैं। ये क्या होते हैं बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कंप्लीट अबाउट किसके बारे में था, आयनिक कंपाउंड एंड आयनिक बॉन्ड के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ वो जरूर बताने हैं। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन भी दिया है Mg+O का, वो भी आपको करना है सॉल्व, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।